सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ अंधेरा हो, जहां कोई आवाज ना हो, सिर्फ एक ही चीज हो, जॉ ड्रॉपिंग साइलेंस और जिंदगी के वो राज जो इंसान ने कभी देखे ही नहीं। ये कोई एलियन प्लेनेट नहीं, ये है हमारा अपना समंदर, लेकिन उसकी वो गहराई जहां इंसानी आंख अभी तक कम पहुंच पाई है। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान समंदर की आखिरी तह तक गया है, और अगर हाँ तो कैसे? ये कहानी है उन मशीन्स की, उन लोगों की और उन जज्बात की जो इंसान को समंदर की सबसे गहरी तह तक ले गए। यह है कहानी ओशनोग्राफिक सबमर्सिबल्स की। एक ऐसा सफर जहां हर मीटर के साथ बढ़ता है प्रेशर और हर मीटर के नीचे छुपा है एक नया राज। समंदर की गहराइयां सिर्फ पानी नहीं, एक डेडली ट्रैप भी है। इंसान बिना किसी प्रोटेक्शन के सिर्फ कुछ ही मीटर नीचे जा सकता है। सोचिए, बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर या स्पेशल इक्विपमेंट के, सिर्फ अपनी सांसों पर भरोसा करते हुए एक इंसान समंदर के 253 मीटर की गहराई में डूबा। यह था फ्री डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 2012 में बना। एक ऐसा रिकॉर्ड जो इंसानी हिम्मत और फितरत की कुव्वत का सबूत था। हर एक सेकंड जिसमें सांसों की कमी महसूस होती, वो एक जंग थी जिंदगी और मौत के दरमियान। ऐसे दौर में सिर्फ अपने हौसले और बॉडी की लिमिट को पहचानना होता है। सोचिए, अगर ये एक इंसान कर सकता है तो समंदर की गहराइयों के राज कितने गहरे होंगे, जहां ऑक्सीजन भी नहीं होती। 2005 में एक स्कूबा डाइवर ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। बिना किसी एक्सटर्नल एयर सप्लाई के, सिर्फ अपने पीठ पर बंद ऑक्सीजन के साथ उसने समंदर की गहराइयों में 318 मीटर का सफर तय किया। यह था एक इंसान और नेचर के बीच का साइलेंट शेडो। सिर्फ एक गलती, सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर और वहां नीचे कोई रेस्क्यू नहीं आता। लेकिन इस डाइवर ने हर सेकंड में मौत की आंखों में आंखें डाली और दुनिया का डीपेस्ट स्कूबा डाइव रिकॉर्ड बना डाला। 1988 में फ्रेंच डाइविंग कंपनी कॉमेक्स ने एक हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा गया हाइड्रा 8 प्रोजेक्ट। इस मिशन में एक डाइवर को समंदर के अंदर 534 मीटर तक भेजा गया, लेकिन वो अपनी सांसें ले रहा था सरफेस से कनेक्टेड होस के जरिए। यह होता है सरफेस सप्लाइड डाइविंग, जहां डाइवर स्कूबा टैंक के बजाय सरफेस पर मौजूद कंट्रोल यूनिट से हवा लेते हैं। इतनी गहराई तक जाकर जिंदा लौट आना एक इंजीनियरिंग का कमाल था और इंसानी हौसले का सबूत भी। उसके बाद इंसानी जिस्म बिखर जाता है, प्रेशर सब कुछ तोड़ देता है। तो फिर क्या हम समंदर के अंदर इससे ज्यादा गहराई में जा ही नहीं सकते? नहीं, इंसान ने हर दफा मुश्किल को चैलेंज किया है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एटमॉस्फेरिक डाइविंग सूट एक मैकेनिकल जादू है। ये सूट्स डाइवर को बाहर के प्रेशर से आइसोलेट कर देते हैं। ये सूट्स 600 मीटर तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ वर्जन्स में थ्रस्टर्स भी होते हैं अंडर वाटर मूवमेंट के लिए। लेकिन ये बस एक शुरुआत थी। 1930 में न्यूयॉर्क के नेचुरलिस्ट विलियम बीबे और हार्वर्ड के इंजीनियर ऑर्टिस बार्टोन ने मिलकर बनाया एक ऐसा स्टील का गोला जिसे कहा गया बैथिस्फीयर। ये एक स्पेशल चैम्बर थी जो केबल के जरिए समंदर के नीचे भेजी जाती थी। 1930 में ये 435 मीटर तक गए और 1934 में 923 मीटर तक। एक नए रिकॉर्ड के साथ बीबे ने पोर्ट होल से बाहर देखा और टेलीफोन के जरिए बार्टन को सरफेस पर बताया कि नीचे क्या हो रहा है। लेकिन एक डर हमेशा था, अगर केबल टूट गई तो वापस कभी नहीं आएंगे। 1948 में स्विस फिजिसिस्ट ऑगस्टी पिकार्ड ने बनाया बाथिस्केप, एक नया डिजाइन जिसमें फ्लोट गैसोलाइन से भरा होता और नीचे एक स्पेशल स्टील गोंडोला लटकती थी। केप वेर्डे आइलैंड्स में ये 1402 मीटर तक गए और 1954 में ये 4000 मीटर तक पहुंचे। फिर उसके बेटे जैक्रिस पिकार्ड ने बनाया एक नया मॉडल। 1960 में जैक्रिस पिकार्ड और यूएस नेवी के एलटी डोनाल्ड वॉश ने इटली के शहर ट्रिएस्ट के समंदर में डाइव किया। दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह है जो असल में इंसानी सोच से परे है तो वो है चैलेंजर डीप, जो मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है। यह गहराई है 10,915 मीटर्स, यानी माउंट एवरेस्ट को अगर समंदर में उल्टा डाल दिया जाए तो भी उसका टिप पानी से बाहर नहीं आएगा। 1960 में जैक्रिस पिकार्ड और यूएस नेवी लेफ्टिनेंट डोनाल्ड वॉश ने सबमर्सिबल ट्रिएस्ट में सफर करके इंसानी तारीख का सबसे गहरा डाइव किया। समंदर के अंधेरों में जहां ना रोशनी होती है
न हवा। वहाँ ये दो लोग पहुंचे और वापस जिंदा लौट आए। एक ऐसी गहराई जहाँ का प्रेशर इंसानी जिस्म को राख का टुकड़ा बना सकता है। वहाँ इनका सफर सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये था इंसानी हिम्मत का उतरा हुआ कमाल। और आज भी चैलेंजर डीप एक राज है जहां शायद जिंदगी के नए रंग छुपे हों या पुराने जमाने के जवाब। आपको क्या लगता है, समंदर के 4000 मीटर नीचे जहां अंधेरा ही अंधेरा हो, जहां हर तरफ सिर्फ प्रेशर, ठंड और खामोशी हो, वहां कोई इंसान जा सकता है? आइए जानते हैं। 1964 में अमेरिका का प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन एक नया एक्सपेरिमेंट लॉन्च करता है। नाम रखा गया DSV एल्विन। DSV का मतलब डीप सबमर्जेंस व्हीकल। ये कोई आम सबमरीन नहीं थी, ये एक छोटी सी लैब थी, लेकिन इसका मिशन था दुनिया के सबसे गहरे राज ढूंढना। एल्विन में सिर्फ 3 लोग बैठे होते हैं, लेकिन उसका इक्विपमेंट उस जमाने से आगे का था। उसमें कैमरे थे ताकि अंधेरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड हो, रोबोटिक आर्म्स थे ताकि सी फ्लोर से सैंपल उठाए जा सकें, पावरफुल लाइट्स थे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां इन लाइट्स का काम अहमियत रखता था। उसमें कंप्यूटर्स थे जो डेटा एनालाइज करें रियल टाइम पर। एल्विन का डेप्थ लिमिट था 4000 मीटर्स यानी 13,123 फीट। सोचो अगर माउंट फूजी को उल्टा समंदर में गिरा दो, तब जाके एल्विन की डेप्थ समझ में आएगी। और फिर भी एल्विन ने कभी हार नहीं मानी। उसने पहला टेस्ट ड्राइव किया 1964 में और तब से लेकर आज तक एल्विन ने 3000 सक्सेसफुल डाइव्स किए। हर मिशन में एक नया चैप्टर लिखा गया समंदर की किताब में। लेकिन सबसे शॉकिंग मिशन वो था जब एल्विन ने गैलापागोस आइलैंड के पास समंदर के अंदर डाइव लगाई। वहां उसने देखे ऐसे जेंट ट्यूब वॉर्म्स जो बिना सूरज की रोशनी के जिंदा थे। ये इम्पॉसिबल था। साइंस का रूल था जिंदगी सिर्फ रोशनी में होती है, लेकिन एल्विन ने वो रूल तोड़ दिया। ये सबूत था कि समंदर के अंदर एक पूरी दुनिया छुपी है जिसे हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं। एल्विन ने सिर्फ ओशनोग्राफी को नहीं बल्कि एस्ट्रोबियोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस किया। साइंटिस्ट ने सोचा अगर अर्थ के समंदर के अंदर बिना रोशनी के जिंदगी है तो क्या स्पेस के दूसरे प्लैनेट्स पर भी ऐसे एनवायरनमेंट्स हो सकते हैं? एल्विन ने हमारी सोच की गहराइयों को भी एक्सप्लोर किया। एक मशीन 3000 पाउंड का स्टील का गोला समंदर के अंधेरों में छोड़ा गया। उसके अंदर सिर्फ कैमरा और फ्लैश, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। और फिर वो एक चट्टान के बीच फंस गया और कभी वापस नहीं आया। ये हकीकत है 1950 की, जब साइंस ने पहली बार समंदर की गहराइयों में बिना इंसान के मशीन भेजना चाहा। 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट ने सोचा क्या हम किसी बिना डाइवर के समंदर के अंदर जा सकते हैं? और तब उन्होंने बनाई बेंथोग्राफ, दुनिया का पहला अननेम्ड डीप सी सबमर्सिबल। एक स्टील स्फीयर, वेट 3000 पाउंड, लगभग 1360 किलो। अंदर था कैमरा, स्ट्रॉब लाइट ताकि अंधेरे में तस्वीर ली जा सके। पर्पस समंदर के अंदर के विजुअल्स लाना बिना किसी डाइवर के लाइफ रिस्क के। जब बेंथोग्राफ को समंदर में भेजा गया उसने कुछ ऐसे फोटोज खींच लिए जो उस वक्त के लिए रेवोल्यूशनरी थे। पहली बार दुनिया ने समंदर के नीचे की असल शक्ल देखी। कोई ड्रामा नहीं, कोई एनिमेशन नहीं, बस सच, अंधेरा, क्रिएचर्स और खामोशी। लेकिन एक दिन जब वो एक नए लोकेशन में टेस्ट के लिए भेजा गया तो वो रॉक फॉर्मेशंस के दरमियान फंस गया। वायर खींचने की कोशिश की गई, सेंसर्स डेड होने लगे और फिर साइलेंस। बेंथोग्राफी कभी वापस नहीं आया। भले ही वो एक मशीन खो गई, लेकिन उसकी लेगेसी जिंदा रही। ये इंसिडेंट दुनिया को ये बताता गया कि इंसान हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन मशीन्स जा सकती हैं। बेंथोग्राफ के बाद नए नए सबमर्सिबल आए जिनमें और ज्यादा फीचर्स, सेफ्टी, मैकेनिज्म और इंटेलिजेंस थी। लेकिन हर इंजीनियर के जहन में एक सवाल हमेशा था, क्या हम आज भी वो चट्टान पे बेंथोग्राफी को ढूंढ सकते हैं? एक मिशन जिसका मकसद था दुनिया के सबसे मशहूर और बदनाम शिपरेक को ढूंढना, RMS टाइटैनिक। समंदर की गहराइयों में 73 साल से सोई हुई टाइटैनिक। लेकिन इस बार कोई इंसान वहां नहीं जा रहा था, बल्कि एक मशीन, एक रोबोट जिसका नाम था आर्गो। आज के दौर में डीप सी एक्सप्लोरेशन का असली स्टार है ROV यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। ये वो अंडर वाटर रोबोट होता है जो सरफेस शिप से केबल के जरिए कंट्रोल होता है। लाइव वीडियो फीड, रियल टाइम मूवमेंट, रोबोटिक आर्म्स
और कभी कभी एक्सप्लोजिव टूल्स भी। मैक्सिमम डेप्थ 6000 मीटर तक, यानी समंदर के ऐसे हिस्सों में जहां अंधेरा इतना गहरा है कि लाइट भी डर जाए। 1985 में पहली बार किसी ने टाइटैनिक का ओरिजिनल रैक लोकेट किया और ये काम किया ROV आर्गो ने। आर्गो ने समंदर के तल से लाइव विजुअल्स भेजे और फिर एक मोमेंट आया, स्क्रीन पर एक जायंट बॉयलर नजर आया और सब समझ गए वी हैव फाउंड टाइटैनिक। लेकिन टाइटैनिक को सिर्फ ढूंढना काफी नहीं था, उसकी डिटेल स्टडी के लिए जरूरत थी एक नए लेवल की मशीन की। अगर आप टाइटैनिक के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाजमी देखें। फिर आया जेसन, एक और ROV लेकिन ज्यादा एडवांस। जेसन का काम था क्लोजअप विजुअल्स लेना, रोबोटिक आर्म से सैंपल कलेक्ट करना, डेटा सेंसर से एनवायरनमेंट को मेजर करना। जेसन ने टाइटैनिक के अंदर के विजुअल्स लिए, जहां कभी डांस होता था, जहां ऑर्केस्ट्रा बजता था, अब वहां सिर्फ रस्टिकल्स थे और खामोशी। लेकिन साइंस ने यहाँ भी रुकना मना किया। फिर आए AUVs, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स। ये रोबोट्स प्री प्रोग्राम होते हैं, ना केबल्स चाहिए ना सरफेस शिप का कमांड, बस मिशन अपलोड करो और ये साइलेंटली समंदर की गहराइयों में चली जाती हैं और जब उनका काम हो जाता है वापस सरफेस पर आकर डेटा दे देती हैं। और अब इससे भी ज्यादा लेटेस्ट इनोवेशन है HROVs, हाइब्रिड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। ये दोनों तरह से काम करते हैं, केबल के जरिए भी और बिना केबल के भी। एक मशीन, दो पर्सनैलिटीज। तो दोस्तों, हमने समंदर की गहराई तक पहुंचने के लिए मशीन्स बनाई, जान दांव पर लगाई और वो देखा जो शायद इंसान की आंखों ने पहली बार देखा हो। लेकिन क्या इस इंफॉर्मेशन का दी एंड हो गया है, या अभी भी समंदर की कुछ ऐसी गहराइयां हैं जहां हमारी टेक्नोलॉजी भी नहीं पहुंच पाई? या समंदर के अंदर कोई ऐसी जिंदगी है जो अभी तक इंसानी नजर से छुपी हो, या फिर कुछ ऐसा जो हमें देख रहा है लेकिन हम उसे नहीं देख पा रहे? अगर आपको लगता है कि ये सफर यहीं खत्म होता है तो दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन अनोखी चीजों की जो समंदर के अंदर मिली है, एलियन लाइक क्रिएचर्स, अंडर वाटर वॉल्केनोस और शायद कुछ और भी। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो और तैयार हो जाओ एक और गहरी कहानी के लिए। अल्लाह हाफिज।